ऐसी बात तो ये कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ, मैं तो फौजी की बीवी हूँ। मैं एक फौजी की बीवी हूँ कि कहाँ खड़ी हूँ मैं। क्योंकि फौज में रह के मैंने ईमानदारी सीखी, क्योंकि ईमानदारी की रोटी खाई हम लोगों ने। और इतनी अच्छी संगत में मैंने बच्चों को पढ़ा के ली, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ कमी रहेगी। सीधा ये बोलता है कि मैं माँ नाम का पेज ही फाड़ दिया। इसमें मौजूद है नवी मुंबई के सिविल में सेक्टर 50 में मोनार सोसाइटी है। यहाँ पर एक बेटे ने अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया है। कहते हैं कलयुग जब आता है इसी तरह की हरकतें सामने आती हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो समाज सेवी है, उनका मानना है कि जो बेटा है उनका लिविंग रिलेशन में रहता है एक लड़की के साथ में, इसकी वजह से उसने माँ को घर से बाहर निकाले। हम आपको दिखाना चाहेंगे, माँ उसको वहाँ पे बैठी हुई है। हम इनसे जानेंगे क्या क्या कुछ भूमिका है। कब से आप निकली हैं? मेरे को 2-2.5 साल हो गए निकाल के। इनको निकाला तो ये कह के था कि इस घर को किराए का दे देंगे और इसका इंस्टॉलमेंट जाएगा। और मैंने इस बात पर भी बेटे की बात सुन के एग्री हो गई। मुझे पता नहीं, मुझे निकालने के लिए सब कर रहा है ये। और मैंने उल्बे में एक फ्लैट लिया किराए पर, जिसमें डिपॉजिट मैंने दिया और इसको भी लेके गई कि चल बेटा यहाँ इकट्ठे रहेंगे हम लोग, ये किराए पर देके इसकी इंस्टॉलमेंट चालू होगी। ये थोड़े दिन के बाद जब वो वहां से 30,000 मैंने दिया था, वो खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद ये सीधा अपने इस घर में बैठ गया के। किराएदार 4 रखे थे इसने, 4 ही का जब तक खाया पिया कराया इन लोगों ने, तो तब तक वो रखा। अब खाली करा के भी इसको कब होया मुझे नहीं पता। आपके कितने बेटे हैं और क्यों? मेरे 2 बेटे हैं। किसने निकाला आपको? मेरे बड़े बेटे ने, मनप्रीत ने। क्यों निकाला, क्या वजह है? देखो वजह तो ये भी हो सकती है कि ये प्रॉपर्टी कल्ला हड़पना चाहता हो, ये भी हो सकता है दूसरा भी भाई या कोई हिस्सा ना मांगे, और बाकी उसकी गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है साथ में, क्योंकि आजकल औरत औरत को काटती रहती है। ये गर्लफ्रेंड कब से? गर्लफ्रेंड देखिए है तो वो काफी दिन तो जुड़ी हुई है इसके साथ, पर मैं भी 5-6 साल तो उसको देखती हूँ इसके आगे पीछे। शादी वादी हुई बस ऐसी गल? मुझे देखिए ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बोलती ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बस उतना मैं जानती हूँ। आप कहाँ से? आप पंजाबी समाज कहाँ से? मैं पंजाब से ही हूँ। और सबसे ऐसी बात तो ये कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ, मैं तो फौजी की बीवी हूँ। मैं एक फौजी की बीवी हूँ कि कहाँ खड़ी हूँ मैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता जी जो है, इनके पति जो फौज में थे और ये बेटे इस तरह की हरकतें कर रही है, बहुत दुर्दैवी है। मैं चाहता हूँ कि नवी मुंबई पुलिस इस पे एक्शन ले, और मन से कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ नेता गण है, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, आप क्या मांग करेंगी? नहीं कुछ, मैं पहले बोलना चाहूंगी, फौज में रह के मैंने ईमानदारी सीखी, क्योंकि ईमानदारी की रोटी खाई हम लोगों ने। और इतनी अच्छी संगत में मैंने बच्चों को पढ़ा के ली, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ कमी रहेगी। शायद मेरी कुछ पालने पोषण में कमी रही होगी। आज ये बेटा ये बोलता है कि मैं माँ नाम का पेज ही फाड़ दिया। मैं तो यही मांग करती हूँ कि जो सच्चा, मुझे सच का साथ दो, सच का साथ दो। मैं दूसरे बच्चों की सबकी उनको वो लोगों को मतलब पैसा लेके डाला, कहीं ना कहीं मैं उनकी गुनाहगार तो होगी हूँ ना। और दूसरी बात ये कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगा यही। ऐसे बेटे को कम से कम सबको सिखाना चाहिए, और माँ को वो हक देना चाहिए जो मेरा हक है। उस घर में मुझे बिठाना चाहिए, मैं विधवा औरत हूँ इस टाइम। और दूसरी बात ये कि कम से कम और लोगों को भी कान हो जाएंगे, कोई और अपनी माँ के साथ ऐसा ना करे जो मेरे साथ हुआ। बस मेरी यही मांग है, कानून से सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट था कि मुझे उस घर में बिठाया जाए। अरे बेटे को यह अकल सिखाई दे कि माँ क्या चीज होती है। इसको इतना भी अकल होनी चाहिए, इसको देनी चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि आज के समाज में कोई लड़की लेके रह रहा है, कौन सा तरीका है ये। आप बताइए कि वो चीज का एंड होना चाहिए ना, तुम क्या चाहते हो। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मेरी जो ईमानदारी का
मेरे को ये मानना चाहिए कि मैं बहुत ईमानदार थी, ईमानदारी में मैं लुट के बैठती हूँ। आज मैं ईमानदारी में ही लुटी हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था हमें जो करना बच्चों के लिए करना, जो करना बच्चों के लिए करना। एक दिन मैं इसके साथ एक दिन कार में घूमने चली गई। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक दिन मेरी कार है, मैंने इसको बोला चल बेटा घूम के आते हैं, आज बाहर ही खाना खाएंगे कहीं भी, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हमारी चलते चलते थोड़ी कुछ बातों बातों में कोई बात होगी, ये गाड़ी की जंप करवाने लगा रोड पर कि मैं चाहूं कि यही तेरे को ठोक सकता हूं मैं, पर मैं तुम्हें इसीलिए बचा के ले जानी पड़ेगी क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है पीछे, मैं उसके लिए बचा रहा हूं तुम्हें, मैं यहाँ तुम्हें ठोक सकता हूँ। मैंने बोला आज के बाद मैं तेरे साथ कार में नहीं बैठूंगी भाई। जो जिसने आपने छोड़ा है उसके बेटे का नाम क्या है, जो आपका बड़ा वाला बेटे? मनप्रीत सिंह। क्या क्या करते हो? ये शिपिंग में भर्ती हुआ था, वो छोड़ के ये 2010 में घर लिया और 2012 तक इसने कुछ काम कराया, उसके बाद इसने काम नहीं कराया और उसके बाद ये यहीं से घूमता रहता है बस। वो लड़की जो है वो क्या करती है? लड़की जो है मुझे नहीं पता, वो कुछ नहीं करती। आप उससे लड़की के साथ में रही है कि नहीं? करती कितने? वो लड़की के साथ में ज्यादा नहीं रही। कब तक रही है? वो कोरोना टाइम में रही है बस। कब से घर से बाहर निकाला है आपको? मेरे को घर से निकाल के तो उसको हो गया 2022 से इसने मुझे घर से निकाल दिया। कहाँ पे रह रही थी आप फिर? मैं फिर उल्बे चली गई, एक घर किराए पे लिया मैंने छोटा सा, पर मेरे को पेंशन मिलती है तो उसमें थे 18,000 पेंशन, उसमें सब कुछ तो नहीं होता, मैं किराया भी दी हूँ। फिर छोटा बेटा मेरा किराया देता था घर का और उसमें मेरी 18,000 में रोटी। छोटा बेटा क्या कह रहा है? छोटा बेटा देखिए ना तो मैंने उस बेचारे को कुछ दिया अभी तक, और ना वो इस चीज में डिमांड करता है क्योंकि वो अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा करता है। वो एक अच्छा बेटा है। वो ये बोलता है अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कभी कभी मैं दुखी हो जाती हूँ कि बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है इसके नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी करके। वो मुझे एक ही बात कह के बहुत बड़ा सरप्राइज दे देता है कि मम्मी मेरे पास रिश्ते हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास रिश्तेदारियां हैं। वो ये जब बात कहता है ना कहीं मैं एक जीने की एक संभावना आती है माँ के अंदर कि मेरा बेटा कितनी अच्छी बात बोल रहा जिस पर कुछ भी नहीं उसके नाम पर। और जब ये घर ले आता है इसने ये कहता मम्मी हमारी दोनों भाइयों की इसमें रह सोएगी, तेरा घर तेरे पास है वो कल्याण वाला, वो मेरे रिटायरमेंट पे लिया मेरे आदमी ने कि तेरा वो रहेगा और ये यहाँ हमारी दोनों भाइयों की बसात हो जाएगी। और मैं इन्हीं बातों में इस बेटे की चालों में आती गई, सबका पैसा इसमें डालती गई। उसके बाद मैं बाहर भी जाती हूँ, यूके वगैरह भी जाती हूँ, वहां भी मैं पैसा कमाती हूँ, किसी का बच्चा खिलाना। आप क्या करते हैं? मैं देखिए वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, तो एकदम बूढ़ी भी हो रही हूँ, पर जब तक मैं करती रही क्या करती थी आप? वहाँ देखिए बाहर जाके बच्चा बुच्चा संभाल लेती थी, किसी का कुछ पैसे कमा लेती थी, वो लाके इसकी किस्तें भर देती थी। किस्तें तो पहले तो रेडी रहती थी, बैंक वाले भी जानते हैं यह बात। अभी ऐसे बच्चे जो कर रहे हैं तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो ये बोलूंगी कि अगर तुमने रिश्ते संभाल लिए और रिश्तों की कदर कर ली तो पैसा तो बेटा बहुत छोटी चीज है। पैसा तो आदमी कभी भी कमा लेगा, रिश्ते संभालना बहुत जरूरी है जिंदगी में, जो नहीं मिलते कभी भी। अपने रिश्तों को संभालो। मैं हर बच्चे को यही एडवाइस दूंगी कि जिनने अपने रिश्ते संभाल लिए ना उसका कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, और जो रिश्ते नहीं संभाल पाए ना उससे ज्यादा कंगाल आदमी कोई नहीं है। जैसे कि माता जी का कहना है कि इनके पति जी फौज में थे और इनका जो बेटे थे इन्होंने घर से निकाल दिया है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ होती है, उन्हें घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी भी बोलना गलत है क्योंकि माँ का ही घर है। हम जो मनसे के लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अगला कदम किस तरह से आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग की कड़क भूमिका हमेशा से रहती है। मी अंकुश सदफ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मनसे म्हणजे मदत आणि सेवा। नेहमी आम्ही अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे। आपको लड़के से बात हुई, क्या बोला वो लड़के ने? मनप्रीत लड़का जो है मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था, तो मैंने उसको बोला जो माँ अपने घर में नहीं जा सकती है वो बिल्डिंग के नीचे 2 दिन से बिना पानी खाना कुछ नहीं उपोषण कर रही है, आज तू उसको न्याय नहीं दे रहा, घर के अंदर नहीं ले रहा है। इतना गिरा हुआ मत बन, इंसानियत होती है, माँ होती है। बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं मान रहा है। अभी मैं
प्यार वाला एक्शन छोड़ के अभी हमारा मनसे स्टाइल का एक्शन लेने वाला हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाके सीनियर पीआई जो है उनको बोलने वाला हूँ और कमिश्नर तक, और आज कोई भी हालत में मनसे स्टाइल हो या कुछ भी करना पड़े तो भी मैं एक माँ को न्याय दिलाते रहूंगा, उसको उसके घर में जगह दूंगा, मतलब दूंगा। अभी बात हुई आपकी इनसे? बात हुई लेकिन वो नहीं मान रहा है। मनप्रीत से बात हुई, मनप्रीत बोलता है चाहे तुम कुछ भी करो मैं घर में नहीं लूंगा, और मैं भी जिद में अटका हूँ कि आज मानुष की और इंसानियत के नाते मन से हम लोग यहाँ पर इतने साल से काम करते हैं इस पार्टी में, तो हम ऐसे अन्याय को सहन नहीं कर सकते। आज गुरदोकर आंटी रो रो के हाल बेहाल है, कोई भी हालत में उसको आज घर के अंदर उसकी घर की हक और उसका घर में एंट्री में करवा कर। माता जी की रो रो की हालत काफी गंभीर है। मैं मनप्रीत से यही कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपनी माता जी को घर में लीजिए और उनकी देखभाल कीजिए। एक लोग और हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सीनियर इंस्पेक्टर जो के है यहाँ के एनआरआई के, हम उनको तुरंत निवेदन देंगे कि उस लड़की के ऊपर सेक्शन 405, 504 और 506 के तहत तुरंत कार्रवाई करके ऐसे क्रिमिनलों को जेल में डालना चाहिए और माता जी को तुरंत अपना घर मिलना चाहिए। ये मैं कमिश्नर साहब को भी अपना निवेदन देने वाला हूँ। और हमारे जो राखी नगर सेवक है अंकुश सानप साहब, इनसे मिलके हम निवेदन देने वाले हैं कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशंस आ रही है, ऐसा साबित हो रहा है कि कलयुग में इस तरह की हरकतें हो ना हो।